नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योतिष के एक ऐसे कॉम्बिनेशन की जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है और अक्सर लोग इससे डरते भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरु चांडाल योग की, यानी राहु और बृहस्पति के संयोग की। तो सोचिए क्या होता होगा जब ज्ञान यानी विजडम का सामना होता है धर्म से यानी इल्यूजन से। यही सवाल इस योग का पूरा सार है। एक तरफ है रोशनी और दूसरी तरफ है साया। जब ये टकराते हैं तो जो मंथन होता है वही इस योग को इतना पावरफुल बनाता है। तो चलिए इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, एक तरफ है देवगुरु बृहस्पति। ये है ज्ञान के, धर्म के, सही रास्ते के, हमारे टीचर्स के और स्क्रिप्चर्स यानी ग्रंथों के। बेसिकली जो कुछ भी ट्रेडिशन, विजडम और एक्सपेंशन से जुड़ा है वो बृहस्पति हैं। और फिर आते हैं इनके ठीक ऑपोजिट, राहु। राहु क्या है? राहु है इल्यूजन, ऑब्सेशन, एम्बिशन, मटेरियल वर्ल्ड की तरफ एक जबरदस्त खिंचाव। राहु ट्रेडिशन को तोड़ने वाले हैं, नए अनकन्वेंशनल रास्ते अपनाने वाले हैं। तो जब ये दोनों, ज्ञान और भ्रम, ट्रेडिशन और रिबेलियन, एक ही घर में आ जाते हैं, तब शुरू होता है असली खेल। तो इस कॉम्बिनेशन में होता क्या है? ज्ञान को चैलेंज मिलता है इच्छा से, विजडम की परीक्षा होती है इल्यूजन से। यहां डिसीजन मेकिंग गलत हो सकती है, लेकिन, और ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस एनर्जी को अच्छे से चैनल किया जाए तो यही योग असाधारण थिंकर्स, रिफॉर्मर्स और ऐसे गुरुओं को भी जन्म दे सकता है जो परंपरा से हटकर सोचते हैं। तो चलिए इसके दोनों पहलुओं को देखते हैं। पॉजिटिव साइड पर यह योग एक बहुत ही शार्प और आउट ऑफ द बॉक्स सोच दे सकता है। ऐसे लोग रिसर्च, टेक्नोलॉजी या अकल्ट साइंसेज में कमाल कर सकते हैं। इनमें मासेस को इन्फ्लुएंस करने की गजब की शक्ति होती है। लेकिन फ्लिप साइड पर अगर ये योग ठीक से काम न करे तो आदमी गलत विश्वासों में फंस सकता है। अधूरा ज्ञान, दोगलापन, कंफ्यूजन और अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल भी देखने को मिल सकता है। और अक्सर ऐसे में अचानक से मिली सफलता के बाद एक बड़ा फॉल भी आ सकता है। तो फिर रिजल्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये कैसे पता चलेगा? इसका एक गोल्डन रूल है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कुंडली में जुपिटर यानी बृहस्पति स्ट्रांग है तो वो राहु की एनर्जी को कंट्रोल करके सही दिशा दे देंगे। लेकिन अगर बृहस्पति कमजोर पड़ गए तो फिर राहु हावी हो जाता है और बस केओस ही केओस होता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कुंडली के अलग अलग यानी 12 घरों में ये योग क्या असर दिखाता है, क्योंकि प्लेसमेंट के हिसाब से इसके मायने बिल्कुल बदल जाते हैं। अगर ये योग पहले घर में यानी लग्न में हो तो इंसान की अपनी आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूजन रहता है। बाहर से कॉन्फिडेंट दिखेगा पर अंदर से बेचैनी होगी। दूसरे घर में जो वाणी और धन का है तो बातचीत मीठी होगी पर उसमें धोखा हो सकता है और पैसा भी अजीब, अनकन्वेंशनल तरीकों से आ सकता है। और तीसरे घर में यहां ये इंसान को एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट बना देता है, मीडिया, मार्केटिंग में मास्टर, लेकिन बातों को मैनिपुलेट करने में भी माहिर। चौथे घर में जो मन और घर का है, ये योग मानसिक शांति भंग करता है, एक अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। पांचवा घर थोड़ा सेंसिटिव माना जाता है क्योंकि यहां ये लॉजिक को बिगाड़ सकता है, इंसान को स्यूडो स्पिरिचुअलिटी यानी दिखावे के अध्यात्म में ले जा सकता है। और छठे घर में व्यक्ति अपनी बुद्धि से दुश्मनों पर तो जीत जाता है, पर कई छिपे हुए लीगल मैटर्स और हेल्थ इश्यूज भी परेशान कर सकते हैं। सातवां घर यानी पार्टनरशिप का घर, यहां लाइफ पार्टनर के साथ आइडियोलॉजिकल क्लैशेस मतलब सोच का अंतर बहुत होता है। आठवें घर में जो रहस्यों का है, ये तंत्र और अकल्ट में गहरी रुचि जगाता है। अचानक लाभ और अचानक हानि दोनों का योग बनता है। और फिर आता है नौवां घर, ये है क्लासिक गुरु चांडाल योग। यहां इंसान अपने ट्रेडिशनल गुरुओं और धर्म पर ही सवाल उठाने लगता है। यहां अगर विनम्रता ना हो तो डाउनफॉल का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। 10वें घर, करियर के घर में ये योग पब्लिक इन्फ्लुएंस तो देता है, लेकिन एक गलत कदम से स्कैंडल का डर भी बना रहता है। 11वें घर में ये एक बड़ा सोशल सर्कल बनाता है, विदेशी कॉन्टैक्ट्स या ऑनलाइन नेटवर्क से फायदा होता है। और आखिर में 12वें घर में शुरुआत में स्पिरिचुअल कंफ्यूजन रहता है, लेकिन बाद में फॉरेन सेटलमेंट या सही गाइडेंस मिलने पर यह मोक्ष तक ले जा सकता है। तो इतना सब जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी की कुंडली में ये योग है तो इसके नेगेटिव इफेक्ट से बचा कैसे जाए? क्या इसका कोई उपाय है? बिल्कुल है। चलिए अब उपायों और डिसिप्लिन्स की बात करते हैं। इसके सॉल्यूशन के समझ लीजिए 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, हमें बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरा, राहु को शांत करना है।
तीसरा, एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन फॉलो करना है। और चौथा और सबसे जरूरी, एक एथिकल सच्चा जीवन जीना है। तो बृहस्पति को मजबूत करने के लिए क्या कर सकते हैं? हर थर्सडे को ओम भ्रीम बृहस्पतिये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इस दिन पीले कपड़े पहनना अच्छा माना जाता है और चने की दाल, हल्दी या पीले कपड़े का दान करने से भी फायदा होता है। अब बात करते हैं राहु को शांत करने की। इसके लिए हर सैटरडे को ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करें। काले तिल या सरसों के तेल का दान करना अच्छा होता है। और एक बहुत ही अच्छा उपाय है आवारा कुत्तों को खाना खिलाना। ये बहुत असरदार माना गया है। लेकिन देखिए, सिर्फ मंत्र और दान से सब नहीं होता। सबसे जरूरी है डिसिप्लिन और हमारी नैतिकता। नकली गुरुओं से दूर रहें, शॉर्टकट्स मत ढूंढें। कोई एक ऑथेंटिक स्पिरिचुअल पाथ जैसे भगवद गीता का अध्ययन पकड़ लीजिए। हमेशा सच बोलिए, मैनिपुलेशन से बचिए और वही चीज किसी को सिखाइए जिस पर खुद चलते हैं। तो आखिर में इस पूरी चर्चा का कंक्लूजन क्या है? इस पावरफुल योग का असली मतलब क्या समझें? देखिए, राहु बृहस्पति का योग कोई श्राप या कर्ज नहीं है। ये असल में विजडम की, ज्ञान की एक परीक्षा है, एक टेस्ट है। अगर इस टेस्ट में अहंकार जीत गया तो इंसान का पतन निश्चित है। लेकिन अगर विनम्रता जीत गई तो यही योग एक ऐसे दिमाग को जन्म देता है जिसमें पूरे समाज को बदलने की ताकत होती है। चॉइस हमेशा उस इंसान के हाथ में होती है जिसकी कुंडली में ये योग है। ये पूरा विश्लेषण डॉक्टर गौरव भास्कर के काम पर आधारित है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।